हाय दिस इज कुशल शर्मा, वेलकम टू कुशल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, जो कि थर्ड एक्सरसाइज पर बेस्ड है। एक्चुअल में आज हम रिमाइंडर थ्योरम से पहले दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना सीखेंगे, क्योंकि अगर आपको पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना नहीं आता, उनके रिमाइंडर क्या होते हैं उनके बारे में नहीं पता है, सो ऑब्वियस सी बात है आप रिमाइंडर थ्योरम को नहीं समझ सकते हैं। यानी कि बेसिकली आज की वीडियो रहेगी एक तो दो पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड किया जाता है, और उसके बाद की रिमाइंडर थ्योरम क्या है हमारा मेन टॉपिक। सो अगर आप चैनल पर नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो देखकर आपको कुछ भी सीखने को मिले सो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। सो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके सो देखिए, एक्चुअल में डायरेक्टली हम टॉपिक पर नहीं आ सकते हैं, उससे पहले हमें कुछ की पॉइंट्स को समझना जरूरी है। देखिए, हम सिंपली नंबरिंग को लेकर चलते हैं, नंबरिंग पर डिविजन्स को फॉलो करेंगे। पहले देखिए, मान लीजिए हम 15 को 6 से डिवाइड करना चाहते हैं। सो क्या आएगा हमारे पास, क्वोशिएंट 2 आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है 3। रिमाइंडर क्या है, हमारे डिवाइजर से छोटा भी है। ठीक है, एक और कोई 15 की जगह हम चलिए ऐसा कर लेते हैं 12 यूज कर लेते हैं। हमारे पास 12 यूज किया तो अब हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो ये मैं एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, हम एक्चुअल में जो हमारा डिवाइजर है और जो डिविडेंड है उनके बीच एक रिलेशन को समझने वाले हैं कि किनको फैक्टर्स बोला जाता है, कौन मल्टीपल्स होते हैं किसी वो नंबर्स के। तो देखिए, जब भी हमारे पास कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, यहां 12 को कौन डिवाइड कर रहा है, 6 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या यहां पे कंप्लीटली डिवीजन हो रही है, नहीं हो रही है। तो जब भी हमारे पास कंप्लीट डिवीजन होती है तो उस कंडीशन में उस डिवाइजर को, यानी कि फिलहाल कौन है, 6 है, उसको हम क्या कह सकते हैं, इज ए फैक्टर ऑफ 12। यानी कि जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का क्या हो जाएगा, फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, और अगर डिविडेंड को हम डिवाइजर का अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो उसको क्या बोला जा सकता है, 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 6 के 12 को 6 का मल्टीपल बोला जा सकता है। लेकिन ये वर्ड तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर क्या हो, 0। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ। जबकि यहां पर हमारे पास रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर एक 0 क्वांटिटी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हम यहां पर 6 को इसका फैक्टर नहीं बोल सकते। 6 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 12, या 12 को 12 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ किसका, 6 का। ठीक है, तो जो चीज हमने नंबर्स के थ्रू समझी है वही एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स के साथ भी काम करता है। तो चलिए देखिए, एग्जांपल लेकर चलते हैं। फिलहाल 8th क्लास का कोई एग्जांपल लेकर चलते हैं कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है, लाइक इस तरह से कोई भी एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं। ठीक है, इसको कोई एक दूसरा पॉलिनोमियल एक मोनोमियल से स्टार्टिंग कर रहे हैं, मोनोमियल में फिलहाल एक्स लेकर चल रहे हैं। ओके, इस लॉजिक को समझेंगे पहले, फिर अपना और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, इसको डिवाइड करने का मतलब है कि जो ये एक्स है ये कंप्लीट के डिवीजन में है, ये 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x, कंप्लीट के डिनोमिनेटर डिवीजन यही होता है। तो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर की हर टर्म को डिवाइड करेगा। तो यहां पे ये क्या बन सकता है, 3x क्यूब बाय x प्लस 2x स्क्वायर बाय x प्लस 4x बाय x। तो देखिए, जो x है वो x हर टर्म को डिवाइड कर रहा है। यहाँ 3x है, 3 में से एक x कैंसिल कर दे तो कितने x बचे हैं, 2। यहाँ पर 2 हैं, उसमें से एक खत्म किया, यहाँ पे एक से एक खत्म ही हो गया, हमारे पास 4। यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर था, जो हमारा डिवाइजर था, वो डिवाइजर एक्चुअल में हर टर्म को डिवाइड कर रहा है ना। और डिवाइड करके हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ये। तो ये जो हमारे पास बचा ये क्या है, ये हमारा क्वोशिएंट है। ठीक है, ये हमारा क्या था, डिवाइजर था, और ये हमारा डिविडेंड है। ठीक है, सो हमने यहां पे क्या नोटिस किया कि अब क्योंकि जो हमारा डिवाइजर है वो हमारे डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब कि यहां पर ये जो x है वो क्या है, इज
ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड कौन है? 3x³ प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 4x। जैसे कि यहां था, यहां भी आप देखेंगे जो डिवाइजर था वो हमारे डिविडेंड का एक फैक्टर कहलाया था। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा था उसको। तो इसी तरह से जो क्वोशिएंट है, सिर्फ उसी कंडीशन में अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जो क्वोशिएंट है वो क्वोशिएंट भी जो हमारा डिविडेंड है उसका क्या होगा? एक फैक्टर होगा। तो हम यहाँ पे 2 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, 2 and 6। ओके, सो यहां पे हमारा पास क्वोशिएंट क्या रहा है? ये, तो यानी कि 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो फैक्टर को आप जो जो फैक्टर्स होते हैं आप उनको मल्टीप्लाई करके देखिए। जैसे 6 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है? 12 ही आ रहा है ना। हम भी यहाँ पे चेक करें क्या इनको मल्टीप्लाई करके वापस हमारा डिविडेंड आ रहा है। तो ये देखिए x को हम 3x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये 3x³ बनेगा। ये देखिए 3x³। 2x से मल्टीप्लाई करते हैं x को तो 2x स्क्वेयर बन रहा है, ये देखिए 2x स्क्वेयर। 4 को x से करेंगे तो ये देखिए 4x भी आ रहा है ना। तो पॉलिनोमियल की कंडीशन में भी यही होता है। हम किसको फैक्टर बोल सकते हैं? जो किसी दूसरे पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अब पता कैसे चलेगा कि वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो उसका हम एक और एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। वो हम लेकर चलेंगे कि एक डिवाइजर जो उसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही आप देखिए इसको मल्टीपल में ही बोल सकते हैं कि जो डिविडेंड है वो मल्टीपल है किसका? 2 and 6 का। जैसे उसमें हमने 2x किसका बोला था, तो यहाँ पे मल्टीपल किसका है? x का और इस पोलिनोमियल का। तो यहां पर भी हम क्या बोल सकते हैं? 6 and 2। ओके, सो अब एक ऐसा एग्जांपल लेकर चलते हैं जिसमें ये इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। चलिए ऐसा करते हैं, ये देखो इसी को इंक्लूड कर देते हैं हम। इसमें आप सिंपली +1 कर दीजिए, ठीक है, +1। सो यहां क्या आ गया? 1/x। ओके, तो अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, देखिए हमारे पास इतना जो पोर्शन है वो तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है किससे? x से। क्या हम 1 को x से डिवाइड कर सकते हैं? है ना, न्यूमरेटर में हमारे पास x की टर्म ही नहीं है, तो हम किससे x को डिवाइड, x से डिवाइड करें? कोई है ही नहीं ऐसा नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास ये जो डिवाइजर है वो इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशन में वो किसको डिवाइड नहीं कर रहा है? 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ये कौन है? ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। डिवाइजर भी हमारे पास है, ये हमारा डिविडेंड है। क्वोशिएंट कौन सा होगा? क्वोशिएंट हमारे पास यहां ब्रैकेट से जितना पोर्शन कंप्लीटली सोल्व हो सकता है वो क्वोशिएंट। तो देखिए क्या बच गया? 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4। तो ये तो हमारा क्वोशिएंट। ये 1 हमारा रिमाइंडर हो गया। x तो क्या था? x तो हमारा डिवाइजर था। तो क्या अब हम इस x को इस डिविडेंड का फैक्टर बोल सकते हैं? नहीं बोला जा सकता। क्यों? क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर है वो एक नॉन जीरो क्वांटिटी आई है, ठीक है। तो ये तो सिंपली हमने मोनोमियल से डिवाइड करके देखा था। अब जैसे कि हमने टॉपिक स्टार्टिंग में बोला था कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करें, तो अब हम उस चीज को समझेंगे। अभी तक हमने जो किया वो क्या किया कि किन वैल्यूज को हम फैक्टर्स बोल सकते हैं, किन को मल्टीपल्स बोल सकते हैं, और उसकी पहचान कैसे की जाती है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो क्वोशिएंट और जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का क्या कहलाता है? फैक्टर। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम उनको फैक्टर्स नहीं कह सकते हैं। तो उस चीज को हमने पॉलिनोमियल के थ्रू किया था, ठीक है। अब हम लीनियर लेके चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास हमारा जो डिविडेंड है वो सेम है, जैसे 3x³ प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1, ऐसे कुछ, ठीक है। और अब हम हमारा जो डिवाइजर है उस डिवाइजर को लेकर चल रहे हैं एक लीनियर फॉर्म में। इस कंप्लीट एक्सरसाइज में हम लीनियर पर काम करने वाले हैं कि एक जो डिवाइजर है वो लीनियर लेकर चलेंगे। अब किसी एक पॉलिनोमियल को लीनियर से कैसे डिवाइड करें? लीनियर पॉलिनोमियल से। तो फिलहाल ये जो पॉलिनोमियल है
उसकी डिग्री यानी कि जो डिविडेंड है उसकी डिग्री हम 1 या 1 से ग्रेटर लेकर चलेंगे। ओके, सो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, जो भी डिविडेंड है या डिवाइजर है उसको हम एक हायर डिग्री से लोअर डिग्री की फॉर्म में लिखेंगे, एक पैटर्न में लिखना है, पहले ज्यादा पावर की टर्म, फिर कम पावर की टर्म, फिर कम, इस तरह से। ओके, तो यहां भी हमने वैसा ही किया। तो अब ये देखिए, आप जो काम करेंगे इधर वो रफ काम कर रहे हैं हम। स्टार्टिंग में आप इस तरह से प्रैक्टिस करें और जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी आप डायरेक्टली आंसर कर पाएंगे, आपको रफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कैसे करना है, देखिए 3x3, आप फर्स्ट टर्म उठाइए, उस फर्स्ट टर्म को हमें डिवाइड करना है, किससे, हमारे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, कौन है, x है। ठीक है, तो अब ये देखिए कि 3x3 को हम x से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिजल्ट आएगा, 3x²। तो ये जो रिजल्ट बचा, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जो रिजल्ट बचेगा वो हमारे क्वोशिएंट का हिस्सा होगा हमेशा, ये चीज ध्यान रखना। फिर अब हम क्या करेंगे, उस क्वोशिएंट को, ये जो क्वोशिएंट बचा, इस क्वोशिएंट को हमारे डिवाइजर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए x+1 से। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, देखिए 3 × 1 3, x² × x, x³, 3 × 1 3x²। तो ये दो टर्म आ गई, कौन कौन सी, क्यूब वाली और स्क्वायर वाली टर्म्स। तो उनको हम पर्टिकुलर जो लाइव टर्म्स है उन्हीं के नीचे लिखेंगे। तो ये आ गया 3x³ एंड 3x²। अब हमें इस पॉलिनोमियल में से इस दूसरे पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें इनके साइन चेंज करने हैं। ये कैसे साइन है, पॉजिटिव का, तो इसका साइन चेंज कर दिए, थोड़ा सा नीचे दिखाना है। ये प्लस है तो ये भी माइनस का, यानी कि इनके अब ये नए साइन है, पुराने साइन अब इनके काम नहीं करेंगे। तो +3x³ में से -3x³ करें, कैंसिल। ये देखिए 2x² और माइनस का 3x², क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का x²। लाइक टर्म्स है, 2 - 3 ऐसे कर लीजिए, 2 - 3 क्या होगा, -1, x² दोनों के साथ है तो रिजल्ट के साथ भी आएगा। यहां इसके नीचे कुछ नहीं है तो वो अब सेम लिखा जाएगा। ठीक है, लिखते वक्त भी नीचे जो रिजल्ट लिखते हैं वो लिखते वक्त भी आपको क्या ध्यान रखना है, वो भी हायर ऑर्डर, फिर लोअर, इस तरह से आपको लिखना है। ओके, अब इतना होने के बाद फिर हम ये देखेंगे क्या जो रिजल्ट बचा, जो पॉलिनोमियल यहां बच रहा है उसका इसकी जो डिग्री देगी वो डिग्री इसके इक्वल या उससे बड़ी होनी चाहिए। इसकी डिग्री कितनी है, 1, और इसकी डिग्री कितनी है, 2, यानी कि इसकी डिग्री से ज्यादा है। यानी कि ये पहचान है कि हम अपना जो डिवीजन की प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, सो अब फिर से वही प्रोसेस, अपना एक स्टेप हो गया खत्म। अब फिर से इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो -x² को x से डिवाइड कीजिए, देखिए क्या बचता है, माइनस प्लस माइनस, x² को x से किया तो x। तो ऐसे डिवाइड करके जो रिजल्ट बचता है वो हमारा क्वोशिएंट का हिस्सा होता है। ठीक है, अगर प्लस में बचता है तो प्लस शो करना होता। अब इस -x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से हमारे डिवाइजर से ही। तो ये देखिए x+1 क्या आ गया, माइनस प्लस माइनस, x × x, x² माइनस प्लस माइनस, x × 1 x। उनको हम फिर से लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे, तो -x² और माइनस का x। अब फिर से क्योंकि इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज, ये पोर्शन कैंसिल। तो देखिए x 4 + 1 कितना हो गया, 5 + 1 आ गया। फिर से देखिए इसकी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, यानी कि अभी भी हम इसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं जब तक कि इसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी ना हो जाए। ओके, सो अब फिर से 5x, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 5x, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है, देखो x, तो उससे डिवाइड करें तो क्या बचा, 5। तो अब कैसा है, +5, तो यहां क्वोशिएंट में लिखिए +5। ओके, अब इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे डिवाइजर से, डिवाइजर था x+5, तो इससे करते हैं तो क्या आता है, 5x + 5, तो उसको यहां लिखें 5x + 5, साइन चेंज करें, कैंसिल, +1 - 5 माइनस का 4। ओके, सो अब क्योंकि देखिए हमारे पास रिमाइंडर कैसा है, नॉन जीरो, तो क्या हम हमारे इस डिवाइजर को या क्वोशिएंट को हमारे डिविडेंड का फैक्टर बोल सकते हैं, पीछे वाली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नहीं बोला जा सकता है ना।
तो कोई बात नहीं, अब तक हमने वही पढ़ा था कि किसको फैक्टर बोला जा सकता है, नहीं बोला जा सकता है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, रिमाइंडर थ्योरम। अब देखिए हमने इतनी लंबी प्रोसेस की और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, -4। ओके, अब कोई एक और प्रोसेस करने वाले हैं, मैं इसको रफ नहीं करूंगा, इसी के साथ ही यहां पर उसको यूज करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो डिवाइजर है, उस डिवाइजर को सबसे पहले तो हम इज इक्वल टू 0 रखते हैं। हमारे पास x की क्या वैल्यू आ रही है, -1। क्यों रखा वो एक बार बाद में क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हमारा जो डिवाइजर है उसको इज इक्वल टू 0 रखना है, वहां से हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। मीन्स हमें हमारे डिवाइजर का 0 फाइंड आउट करना है। ओके, सो इसका 0 क्या हो गया, -1। अब जो 0 आया है, हम मान लीजिए हमारा जो ये पोलिनोमियल था इसको px नेम प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्या है, 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 1 ये था। तो हम ये करेंगे कि जहां जहां x है हर जगह यहां से जो x की वैल्यू निकली है उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूट क्या होता है, 3 - 1³ प्लस 2 टाइम ऑफ -1² प्लस 4 टाइम ऑफ -1 प्लस 1। तो देखिए 3 माइनस की पावर और माइनस में रिजल्ट आ गया। ये देखिए 2 माइनस की पावर ये 1 प्लस में रिजल्ट आ गया। प्लस माइनस माइनस का 4 प्लस 1, इसको करते तो प्लस माइनस -3, ये +2 -4 प्लस 3 सॉरी 1 है। ठीक है, तो अब ये देखिए 2 and 1 3 और -3, यानी कि ये तो आपस में कट गए। क्या बच गया हमारे पास, -4। अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये -4 क्या यही नहीं है, -4 है ना। यानी कि देखिए हमने इतनी लंबी प्रोसेस की और हमारे पास जब जाकर क्या आया, रिमाइंडर आया, और वही रिमाइंडर हमने इतनी छोटी सी प्रोसेस के बाद भी फाइंड आउट कर लिया, है ना। तो यही है एक्चुअल में यहां जो हमने प्रोसेस की ना, इस प्रोसेस को ही बोला जाता है रिमाइंडर थ्योरम। क्या कि आप अगर किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर निकालना चाहते हैं, क्वोशिएंट नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ क्या पूछ रहा है कि रिमाइंडर बताइए कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इतना लंबा काम करें लॉन्ग डिवीजन, या एक रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प लें जो क्या कहती है कि भाई जो डिवाइजर है उस डिवाइजर को इज इक्वल टू 0 रख लो, वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, फिर जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हमारे डिविडेंट में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो डिविडेंट की जो वैल्यू आई, हम ये जो वैल्यूज निकालना सीख के आए हैं, ये कहां से आई है, सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में हमने वैल्यूज ही तो निकालनी सीखी है। क्यों, क्योंकि उसकी हमें जरूरत थी यहां पर। तो देखिए हम उसी की हेल्प ले रहे हैं। तो यहां से भी हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, यहां से भी हमारे पास वही रिमाइंडर ही निकल रहा है। ठीक है, तो यही है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एनसीईआरटी की या कहीं पे और बुक में भी हमें मिल जाएगा। थ्योरम क्या है, लेट px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be any रियल नंबर। ठीक है, एक पॉलिनोमियल लेके चले जिसकी डिग्री या तो एक के इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी। तो देखिए हमने जितने भी पॉलिनोमियल के एग्जांपल लिए उनकी डिग्री या तो हमने लीनियर ली थी या उससे बड़ी, फिलहाल तो हमने बड़ी ही ली थी। ठीक है, और अब यहां पे ये जो a है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी बताता हूं मैं। नाउ इफ px is divided by a लीनियर पोलिनोमियल, मैं बोल रहा था कि अभी हम किस पे काम करेंगे, लीनियर पे काम करेंगे, बाय ए लीनियर पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल लेके चलते हैं, x माइनस a, देन द रिमाइंडर इज
रिमाइंडर इज क्या हो जाएगा, p ऑफ a। यहां पर ये जो a है वो देखिए, वो a हमारे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इस a को अगर हम x के इक्वल रखते और फिर उस a को इधर शिफ्ट करते तो ये क्या बन जाता, x माइनस a बन जाता ये, है ना। तो यानी कि जो a है वो तो जस्ट इसका एक हमारे पास वैल्यू रखने के लिए कोई नंबरिंग है, लेकिन अगर इस x माइनस इसको a को इधर शिफ्ट कर लेते वेरिएबल की तरफ, तो x माइनस a अब जो पॉलिनोमियल बना, जो लीनियर पॉलिनोमियल बना, वो क्या है, वो हमारा डिवाइजर है, यानी कि x प्लस 1 की तरह, ठीक है। तो ये थी वो थ्योरम जो ये कहती है कि अब हमारे पास रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, p a के इक्वल, यानी कि p ऑफ -1, a की जगह हम क्या रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं, ठीक है। तो ये था मेन लॉजिक, यानी कि देखिए हमने लिंक कहां से बनाया, लॉन्ग डिवीजन से। तो अगर हमें इसके बारे में ही नहीं पता होगा कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे हमारे पास रिमाइंडर आता है, तो हम इसको समझने में काफी डिफिकल्टी फील करते हैं, ठीक है। सो सिंपल सा लॉजिक है, सो आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, काफी इसको देखकर आपको कुछ सीखने को मिला है, सो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।